Okay, is my voice audible to you, Dr. Sunny and Nazia? यस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Yes, sir. अच्छा जी, I think we can start now. There are basically 6 students in that batch. एक स्टूडेंट यूएई से हैं, ही इज वर्किंग प्रोफेशनल, तो उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। एक डॉक्टर सनिया हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अनदर इज नाजिया फ्रॉम रावलपिंडी, एंड देन देयर इज अरीबा फ्रॉम कराची, एंड देन अरीब फ्रॉम कराची, और एक और स्टूडेंट है इंटीरियर से, आई थिंक हिज नेम इज मोहम्मद। तो टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं इस सेशन में, बट आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमें फॉर द टाइम बिंग ज्वाइन कर लेंगे, या शायद एक दो हमें नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करें। ठीक है, सो बिफोर getting late, I think we need to start now. So this is going to be our very first session, and today in this today's session जिन स्टूडेंट्स ने डेमो लिया हुआ है, फिर भी मैं ऑन अ सेफ साइड थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन कुछ बेसिक चीजें रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, ताकि जो स्टूडेंट्स के जो डेमो सेशन मिस हो रहा है तो उनको बाद में ये मिल जाए। ठीक है, अच्छा, मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, आप लोगों से व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है। सो दिस इज बेसिकली इज गोइंग टू बी योर कोर्स आउटलाइन, जिसमें सबसे पहले हम रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रीडिंग पढ़ेंगे, हाउ एग्जैक्टली रीडिंग वर्क्स इन आइल्स, जिसमें 12 क्वेश्चन कैटेगरी। कितनी क्वेश्चन कैटेगरीज हैं आइल्स में? 12। ठीक है, वो 12 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। अगर आप कहें कि सर कैसे, तो हो सकता है पर सेशन हम 2 कैटेगरीज पढ़ें, एट टाइम्स हम किसी सेशन में 3 पढ़ेंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आप कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। देन राइटिंग है, राइटिंग में 2 टास्क हैं। टास्क 1 रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, जिन्होंने जनरल ट्रेनिंग इमिग्रेशन जॉब के लिए देने हैं उनके लिए लेटर राइटिंग है। तो ये सेपरेट सेशंस होंगे, एकेडमिक वालों के अलग, जनरल वालों के अलग। और फिर ऐसे राइटिंग दोनों को करना होता है। ऐसे में टोटल 7 तरह के ऐसे हैं जो आपने करने। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं। अच्छा, वो जो 7 के नाम क्या हैं वो इसमें वैसे कोर्स आउटलाइन में मेंशन है, आप देख सकते हैं। जब हम राइटिंग मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो हम डिटेल में वो पढ़ेंगे कि उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, हर ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके सैंपल आंसर्स क्या हैं, ये सारी चीजें। फिर आप ऐसे भी लिखेंगे, मुझे इवैल्यूएशन के लिए शेयर भी करें। अच्छा जी, फिर कुछ सपोर्टिंग मटेरियल भी मैं प्रोवाइड आपको करूंगा, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग पंक्चुएशंस, रिगार्डिंग सेंटेंस टाइप। तो थोड़ी सी ग्रामेटिकल सपोर्ट भी आपको मिल रही होगी, विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन राइटिंग सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन एंड स्पीकिंग सेक्शन एज वेल। फिर इसके बाद आ जाते हैं आगे। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, टोटल 6 तरह की डायग्राम्स आती हैं, उन पे आपने रिपोर्ट लिखनी होती है। लेटर राइटिंग में क्या होता है, 3 एक टाइप पे आपने लेटर लिखना होता है। ठीक है, थैंक गॉड अरीब यू हैव ज्वाइंड अस, ऑल्दो थोड़ा लेट है, लेकिन आई एम श्योर आपको आवाज ऑडिबल है और आप चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा, देन देयर Yes. स्पीकिंग सेक्शन में ये है कि 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, पार्ट 1 इज इंट्रोडक्शन, which is of 4 to 5 minutes. Then there is mini presentation, क्यू कार्ड, जिसमें एग्जामिनर एक टॉपिक देता है, आपने उस पर मिनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी होती है for 2 minutes. And then there is discussion. डिस्कशन में क्या होता है, किसी भी एनालिटिकल और डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे 3 से 4 सवाल एग्जामिनर पूछता है। तो टोटल स्पीकिंग टेस्ट में 10 से 15 मिनट का 1-to-1 आपका एग्जामिनर के साथ टेस्ट होता है। 2 तरह ये टेस्ट होता है। पहले सिर्फ 1-to-1 एग्जामिनर के साथ होता था, जिसमें एक ओल्ड लेडी होती है 60-65 साल की, पाकिस्तानी, गोरी नहीं होती। दूसरी चीज ये कि अब ऑनलाइन भी होता है कुछ सेंटर्स में। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन बहुत अच्छा है। अभी मेरे एक स्टूडेंट उजैर नाम है, गुलिस्तान जौहर से, परसों अपियर हुए कंप्यूटर वाले, तो उन्होंने ऑनलाइन दिया। ऑनलाइन में जूम के थ्रू स्पीकिंग होती है, जैसे हमारी क्लास होती है। तो टोटल जो आपकी बेसिकली कोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मॉड्यूल्स, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। ये चारों मॉड्यूल हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, हम साइमल्टेनियसली 2 मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे, हम एक मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे 3, 4, 5 सेशंस में, डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। वो मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू अनदर मॉड्यूल। तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चलेंगे। ठीक है, बहुत इजी कोर्स है आइल्स का, बहुत ज्यादा लेंथी कोर्स नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप अच्छे से क्लासेस लें, अच्छे से असाइनमेंट करें, चीजों को फॉलो करें, आपकी आराम से 7+ स्कोर आ जाए। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो सेशन सही नहीं लेते, असाइनमेंट्स नहीं करते, चीजों को कैजुअल लेते हैं, तो फिर उनका स्कोर आता है 5.5-6। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं तो व्हाट इज आइल्स, आपको ऑलरेडी पता है, आइल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। और फिर उसके बाद ये टेस्ट पैटर्न है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप लोग पढ़ लेना, लेकिन एहतियातन मैं बता देता हूँ। जो डेमो सेशन जैसे डॉक्टर सनी ने लिया हुआ है, तो उनको आइडिया है कि मैंने ये सारी चीजें गाइड की हुई है डेमो सेशन में। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, लाइक नाजिया हैं, अरीब हैं,
फिर आई थिंक 2-3 और स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, उनको हम शेयर करेंगे। तो आपका जो टेस्ट पैटर्न है वो ये होता है कि आपका 3 घंटे का ग्रैंड टेस्ट होता है, जिसमें 40 मिनट्स लिस्टिंग, 60 मिनट्स 1 आवर रीडिंग, 60 मिनट्स 1 आवर राइटिंग। तो टोटल ये 3 घंटे का टेस्ट। स्पीकिंग आपका सेम डे भी हो सकती है, एक दिन पहले भी हो सकती है, एक दिन बाद भी। जब मैं आपका डेट बुक करूंगा आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद, तो आपने मुझे बता देना है कि हाउ यू आर कंफर्टेबल। अगर आप कहोगे सर एक ही विजिट में कर दें, तो मैं आपका टेस्ट से पहले स्पीकिंग बुक करवा दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका टेस्ट पैटर्न है, 3 घंटे का ग्रैंड टेस्ट, 15 मिनट का स्पीकिंग टेस्ट। ये सबको क्लियर है? Yes. जबरदस्त। अच्छा, ये टोटल बैंड क्राइटेरिया आइल्स में बच्चे पूछते हैं सर पास फेल है, तो इसमें पास फेल नहीं होता मेरे भाइयों। इसमें 9 बैंड्स होते हैं, और तो ये जो कहते हैं ना गेट अप टू 9 बैंड्स, इट्स अ फॉल्स क्लेम, एक मार्केटिंग स्टंट है। 9 बैंड किसी के नहीं आते, मैक्सिमम 8.5। इसमें 7 आप ले लें, 7+ ले लें तो इमिग्रेशन में वर्ल्ड वाइड अप्लाई एक्सेप्टेबल है। 7 7+ ले लें, वर्ल्ड वाइड किसी भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी पर्पस के लिए जा सकते हैं। तो योर स्कोर हैज टू बी 7 7+। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे, आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी, 7 आए हैं, 7.5 आए हैं। लेकिन दैट डज नॉट मीन कम नहीं आते, 6 6.5 भी आते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, ठीक है। क्लास में 40 बच्चे होते हैं, कुछ के ए आते हैं, कुछ के बी आते हैं, सबके ए नहीं आते। तो ये वाले प्रोमिनेंट होते हैं, मेहनत उन्होंने ज्यादा की होती है। तो योर स्कोर हैज टू बी 7 गुड यूजर या 8 वेरी गुड यूजर। तो ये दो आपके टारगेट होने चाहिए, 7, 7.5, 8, ठीक है। यहाँ तक आई एम श्योर आपको ये मेरी जो बेसिक पॉइंट्स थे ये क्लियर हैं। अगर ये क्लियर हैं तो फिर अब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं जो आज हमने पढ़ना है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रीडिंग। तो मुझे बस यस कर दें, अगर किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछ लें। आई वुड लाइक टू हैव योर क्वेश्चन। अगर ये चीजें क्लियर है, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, कोर्स आउटलाइन बताई है, टेस्ट पैटर्न बताया है, और बैंड्स क्राइटेरिया। जी नाज- Yes. नाजिया क्लियर है? करीब आपको भी क्लियर है? Yes. चलिए गुड, चलिए गुड। अच्छा, अब मैं ये डॉक्यूमेंट क्लोज कर रहा हूँ, ये आपकी आसानी के लिए था कि आपको इन बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। अब मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, और अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों की फर्स्ट सेशन है, आप लोग थोड़े एक्साइटेड भी होंगे, कुछ शायद थोड़े नर्वस भी हों। गाइड्स कितना मुश्किल है, क्या है, किसी ने सैड दिया है, किसी ने कोई, तो खैर इतना मुश्किल नहीं है, आसान, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है जिससे हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रीडिंग, ठीक है। अच्छा, आप अपने साथ ना क्लास के साथ साथ नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, लेकिन सब चीज़ें मेरी अपनी बुक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये 300 पेजेस की बुक है, इसमें से मैं आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा हर मॉड्यूल का, वोकैबुलरी, ग्रामर, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। जैसे आज मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किए। लेकिन अगर आप नोट्स मेकिंग करते हैं, आई अप्रिशिएट इट, नोट्स मेकिंग इज अ वेरी गुड थिंग। जो हम हाथ से लिखते हैं वो हमें याद रहता है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं, एक कॉपी पेंसिल साथ रखा करें। 3 तरह के आपको देखो मटेरियल रिक्वायर्ड है। नंबर 1, कैम्ब्रिज की बुक्स, जो कंप्यूटर वाला दे रहे हैं उनको 19 बुक्स मैं शेयर करूंगा, जैसे आज भेजेंगे। एक है पेपर बेस्ड टेस्ट, जो पेपर पे होता है उसके लिए आपको बुक्स खुद बाय करनी है, क्योंकि आप अलग अलग शहरों से हो मेरे साथ, तो आपने बुक्स अपने उर्दू बाजार से खुद बाय करनी है। नंबर 2, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए ड्यूरिंग द सेशन, वो आपका अपना होगा। नंबर 3, नोट्स, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनली। आपको किसी भी लिसनिंग की टिप्स चाहिए, आपको राइटिंग कैसे चाहिए, आपको रीडिंग, वो सब चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए आपको कोई गूगल, कोई यूट्यूब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपके पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है जी, नेक्स्ट Sir? स्टार्ट करेंगे राइटिंग। राइटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं वो जो मैं यहाँ पे चैट पे लिखना चाहूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। कि जो आपका रीडिंग टेस्ट है, ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जो आप पढ़ेंगे फिर उसकी बेस पे आपको असाइनमेंट मिलना है। जो आपका रीडिंग टेस्ट है ये टोटल 1 आवर का होता है, ठीक है। मैं चैट पे चीजें लिखते जा रहा हूँ और साथ साथ आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं 60 मिनट्स का। अब इस 1 आवर के टेस्ट में, 60 मिनट्स के टेस्ट में आपको 3 पैसेजेस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने पैसेजेस अटेम्प्ट करने होते हैं? 3। और ये जो 3 पैसेज हैं, इसमें से एक पैसेज 2 पेजेस का होता है, दैट मीन्स यू नीड टू रीड 6 पेजेस इन 1 आवर। 1 घंटे में आपको 6 पेजेस रीड करने हैं, और वो 6 पेजेस में कितने क्वेश्चंस होंगे? 40 क्वेश्चंस। दैट मीन्स आपको 1 आवर में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जो फर्स्ट पैसेज है, इसमें कितने सवाल होते हैं? 1 से 13।
ये मैंने चैट पे लिख दिया। सेकंड पैसेज में कितने सवाल होते हैं? सेकंड पैसेज में होते हैं सवाल 14 से 26। जो थर्ड पैसेज है इसमें सवाल होते हैं 27 से 40। दैट मीन्स टोटल 3 पैसेजेस हैं। पहले में 13 सवाल हैं, दूसरे में भी 13 और तीसरे में 14 सवाल हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, 1 आवर का टाइम। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर? Yes. गुड। अब आपने क्या करना है, 20 मिनट्स ईच टू फॉर एवरी पैसेज। मतलब आपने 3 पैसेज हैं तो तीनों को 20-20 मिनट देने हैं, तो आपका 60 मिनट पूरे होते हैं। ठीक है। अब ये जो 640 क्वेश्चंस हैं डॉक्टर सनी, नाजिया, अरीब, ये बेसिकली 12 क्वेश्चन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। मतलब कुछ यूं समझ लें कि एक क्वेश्चन कैटेगरी का नाम मौसिब है, एक का नाम सेंटेंस कंप्लीशन है, एक का नाम मैचिंग हेडिंग है, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम्स। अब वो जो एक जो मैं आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दूंगा उसमें इन 12 कैटेगरीज के नाम लिखें। आज की क्लास में जो कि एक शॉर्ट सेशन होगा, हम 2 कैटेगरीज एटलीस्ट पढ़ेंगे ताकि आपका एक स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आज मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं पढ़ाऊंगा, सबकी फर्स्ट सेशन है, तो मेरा फोकस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, मैक्सिमम कंटेंट कवर करने पे नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको 2 कैटेगरीज पढ़ाऊंगा। अगर वो समझ आ गई दैट मीन्स आपको बाकी भी समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग प्रैक्टिकली, आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्किमिंग क्या होती है और स्कैनिंग क्या होती है। ठीक है, अगर आप ओईटी दें, आइल्स दें, पीटी दें, ये स्किमिंग का वर्ड आता है वहां पे रीडिंग, जब रीडिंग आती है। नाउ व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि आपने जो पैसेज है उसको प्रॉपरली थॉरोली रीड करना है, और पैसेज को थॉरोली रीड करके ये देखना है कि पैसेज किस बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक पेज देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये पेज आप पूरा रीड कर लें और मुझे बताइए किस बारे में है, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। अगर आप पूरा रीड करते हैं, आप कहते हैं सर इट इज अबाउट टूरिज्म, तो दैट मीन्स यू हैव डन स्किमिंग वेल। फिर मैं एक पेज देता हूँ, मैं कहता हूँ ये ऐसे पढ़ के बताएं, आप कहते हैं सर इट इज अबाउट अलामा इकबाल, इट इज स्किमिंग। Skimming means when you read quickly and you try to get the main theme, central idea of the passage. Is it clear? Yes. Okay, next is scanning. अब scanning एक तो वो होती है जो हम पेपर स्कैन करते हैं, ये वो वाली स्कैनिंग नहीं है। स्किमिंग में, रीडिंग में स्कैनिंग कहते हैं when you look for a specific words. For example, मैं आपको 2 पेजेस देता हूँ, मैं कहता हूँ इट इज अबाउट अलामा इकबाल्स लाइफ, मुझे बताएं कि अलामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप क्या ढूंढेंगी? नंबर ढूंढेंगी, 1875, 1860। दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग। तो स्कैनिंग व्हेन यू लुक फॉर ए स्पेसिफिक वर्ड। मैंने आपको एक पेज दिया कि भाई मैं मरी घूमने गया था, ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। आप कहती हैं सर तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं मुझे बताओ मेरा बजट क्या था। आप फिगर ढूंढेंगी, आप कहेंगे सर 80,000। तो दैट मीन्स दैट्स कॉल्ड स्कैनिंग, दैट यू हैव फाउंड स्पेसिफिक वर्ड। तो स्किमिंग क्या होता है? अंडरस्टैंड करना टॉपिक क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। स्कैनिंग में क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें स्पेसिफिक वर्ड्स मिलते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अरीब आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलें, गुड। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब मैं आपको तीनों को 1 मिनट दे रहा हूं, आपके सामने नोट्स शेयर किए। मैं एक हेडिंग है स्किमिंग की, एक हेडिंग है स्कैनिंग की। प्लीज ये दोनों हेडिंग पढ़ लें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, और उसके बाद फिर मैं रीडिंग का जो आपका पार्ट है, जैसे 12 कैटेगरीज हैं, वो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो यू हैव 1 मिनट, इसको काइंडली रीड कर लें। मीन वाइल मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मेरा जरा गला कुछ। ये स्किमिंग स्कैनिंग की हेडिंग को पढ़ लें आप, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट बाद मुझसे कर सकते। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है आपका इसमें? No, sir. चलें, वंडरफुल। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलने के बाद ये देख लेते हैं कि, अच्छा, आगे चलने के बाद हम ये देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास रीडिंग क्वेश्चन कैटेगरीज की हैं। अब आपको नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये आपके पास 12 रीडिंग क्वेश्चन कैटेगरीज हैं। नंबर 1 मैचिंग हेडिंग, देन ट्रू फॉल्स, देन मैचिंग इन्फॉर्मेशन टू पैराग्राफ। अब ये जो 12 क्वेश्चन कैटेगरीज हैं टोटल, आपके एग्जाम में 8 से 9 आती हैं, 2 से 3 नहीं आती, लेकिन हम 12 की 12 पढ़ते हैं क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर कौन सी 12 देगा। अब होता क्या है कि किसी के 4 सवाल आएंगे, हो सकता है मल्टीपल चॉइस के 5 सवाल आ जाएं, हो सकता है फ्लो चार्ट के 3 सवाल आ जाएं। इस तरह हम 1 बाय 1 कैटेगरीज पढ़ते हैं ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर फ्लो चार्ट, मैचिंग हेडिंग हमारे एग्जाम में आती है, हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर है?
Yes. चलें, ग्रेट। अच्छा, अब जब आप इस इन कैटेगरीज पे आएंगी तो मैंने आपको ये बहुत लेंथी सा डॉक्यूमेंट सेंड किया है, ठीक है। अब भी कह रहे होंगे फर्स्ट सेशन में सर इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली इसलिए भेजा है कि इस डॉक्यूमेंट में ये जो कैटेगरीज हमने कर रही है वन बाय वन, इनकी टिप्स हैं। क्या है इनकी टिप्स हैं? फॉर एग्जाम्पल आज जो हम फर्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं उसका नाम है मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, ठीक है। तो पहले मैं आपको उसकी टिप्स प्रोवाइड करूंगा कि उसकी टिप्स क्या हैं, किस तरह करना है, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये फर्स्ट कैटेगरी हमारी आपके सामने है। अब इसकी टिप्स क्या हैं ये सामने रखते हुए मैं अभी बुक भी ओपन कर रहा हूँ, फिर हमने करना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि पहले आंसर सेम ऑर्डर में है और आपने सेंटेंस कंप्लीट पढ़ना है और फिर आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, तो काइंडली आपको मैंने बुक शेयर की है, बुक 10। आप सब वो ओपन कर लें ताकि हम रीडिंग ऑफिशियली स्टार्ट कर लें, ठीक है। आप सबको बुक ईमेल हुई है, बुक 10, वो सब अपने पास ओपन कर लें। यहाँ से मैं भी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी, स्क्रीन जी विजिबल। विजिबल है। अच्छा, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लिसनिंग का टेस्ट कैसे आता है, ठीक है। देखिए यहाँ से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है टेस्ट 3 रीडिंग पैसेज 1, दैट मींस दिस इज पैसेज 1। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, फिर ये टेक्स्ट है। अब ये एक पैसेज है, दो पेजेस का एक पैसेज होता है, और इन 2 पेजेस में से 13 सवाल आएंगे। फिर हम जब नीचे आएंगे तो ये फर्स्ट पेज है, ऑटम लीव्स। ये इसका सेकंड पेज है, इसमें से 13 क्वेश्चन, दैट मींस 2 पेजेस में से 13 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 6 पेजेस में से 40 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह का टेक्स्ट होता है, कुछ लोगों के लिए नई चीज होगी, कुछ लोगों ने पहले गो थ्रू किया होगा, इसलिए मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, आपके सामने क्वेश्चन विजिबल होंगे, क्वेश्चन 11 टिल 13, दैट मींस देयर आर 3 क्वेश्चंस। इफ यू नोटिस के इन 3 स्टेटमेंट्स 11 12 13 के एंड में ब्लैंक है। जो एंड में ब्लैंक है इसमें आपने आंसर फिल करना है, ठीक है। जब भी सेंटेंस के एंड में ब्लैंक होगी, देखें तीनों के एंड में ब्लैंक है, इस कैटेगरी का नाम है मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी। अगर आपके पास रजिस्टर हाथ में, लिख भी सकते हैं कि मेरी पहली कैटेगरी आज मैं कर रहा हूँ मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, कि भाई सेंटेंस की जो एंडिंग है उसको मैच करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे चलें। अरीब क्लियर है आपको? अरीबा आपको? यस। अच्छा अरीबा, आपने काफी लेट ज्वाइन की है, बट आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। मैं बस होप कर सकता हूँ। चलिए, अच्छा 3 स्टेटमेंट है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, अब इसकी टिप्स समझने हैं। नंबर 1 टिप ये है कि आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। इंस्ट्रक्शन में कह रहा है चूज नॉट मोर देन 3 वर्ड, दैट्स मीन योर आंसर कैन बी 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, बट 4 वर्ड का आंसर नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपने रीड करनी है, इसके कीवर्ड्स मार्क करने हैं। जैसे फर्स्ट में कह रहा है इन ग्रीस टूरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश, मींस ग्रीस मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फिर 12 में कह रहा है द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जमैका इज द मेजर डैश, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री और जमैका कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, थर्ड टिप ये है कि आपने ये देखना है आंसर पैसेज ऑर्डर में आएंगे या नॉट पैसेज ऑर्डर में। अब ये अंडरस्टैंड कर लें सारे कि एक पैसेज ऑर्डर होता है जिसमें आपको लाइन वाइज आंसर मिलते हैं, पहले 11 का, फिर 12 का, फिर 13 का। एक होता है नॉट पैसेज ऑर्डर, उसमें क्या होता है कि आंसर्स आगे पीछे मिलते हैं, पहले 13 का मिलेगा, फिर 11, फिर 12, ठीक है। कुछ कैटेगरीज नॉट पैसेज ऑर्डर हैं, 7 8 कैटेगरीज ज्यादा मोस्टली पैसेज ऑर्डर है, ठीक है। पैसेज ऑर्डर कैटेगरीज इजी होती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? आगे चलें। जी ठीक। अच्छा, साथ साथ ना मुझे हाँ बता, हाँ करते रहा करें, हाँ यस सर। करें ताकि मेरे लिए आसानी रहे। चलें, अब हम ऊपर जाते हैं। हम फर्स्ट का आंसर लेने की कोशिश करते हैं, सेकंड भी मैं करवाऊंगा, कोई एक आध आपसे करवा लूंगा, ठीक है। अब देखें, क्योंकि ये लास्ट के सवाल है ना, 1 टिल 13, 11 टिल 13 लास्ट के सवाल हैं, तो आंसर भी पैसेज के लास्ट में होगा।
अब आपको लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है ये मैं आपको ग्रेजुअली सिखाऊंगा। जैसे हम पैराग्राफ ई में आएंगे, यही हमें आंसर मिलेंगे। अब अगर आप पैराग्राफ ई की 5th लाइन में आ जाएं तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन बर्मुदा, ग्रीस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड इन मोस्ट कैरेबियन कंट्रीज। तो कह रहा है टूरिज्म एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, मेजर कमाई का जरिया है इन मुल्कों में, जिसमें ग्रीस का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है। अब अगर आप नीचे आ जाओ तो नीचे क्या लिखा हुआ है कि इन ग्रीस टूरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश। तो क्या आंसर होगा हमारा? जी, source of income. वंडरफुल, वेरी गुड, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये कि इसमें यहाँ पे लिखा है मेजर सोर्स ऑफ इनकम। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर पूरा लिखें मेजर सोर्स ऑफ इनकम, कुछ कहते हैं नहीं सर सोर्स ऑफ इनकम। सही आंसर है सोर्स ऑफ इनकम। उसकी वजह ये कि अगर आप मेजर का वर्ड यूज करेंगे तो वो 4 वर्ड्स हो जाएगा, देन इट विल बी साउंड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, तो द राइट आंसर इज सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड भी मैं आपको खुद करवा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं करवाता हूँ स्टूडेंट से, लेकिन यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। फर्स्ट सेशन है तो सेकंड में खुद करवा रहा हूँ। सेकंड में कह रहा है द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जमैका इज द मेजर डैश। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जमैका कीवर्ड है। ठीक है। अब जो 12th का आंसर मिलेगा वो 11 के बाद मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं उन्हें इन चीजों का इनसाइट्स का आइडिया नहीं होता, वो 11 करके भी ऊपर डीप में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम उन्हें बताते हैं इनसाइट्स के नहीं, 11 करके नीचे आना है। अब उसके आगे पढ़ते हैं। कैरेबियन कंट्रीज के बाद कह रहा है इन एडिशन हॉर्डिन हॉकिंस एंड रिची कोटिंग फ्रॉम डेटा पब्लिश्ड बाय अमेरिकन एक्सप्रेस सजेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज द नंबर 1 रैंक्ड एम्प्लॉयर इन बहामास, ब्राजील, कनाडा एंड वेस्ट जर्मनी, हांगकांग, इटली, जमैका। अब जमैका इज आर कीवर्ड। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि जमैका में जो टूरिज्म है वो नंबर 1 रैंक्ड एम्प्लॉयर है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम पहुंच गए अपनी जगह पे। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा। जैसे पहले एक स्टूडेंट ने गेस किया था, अब क्या आंसर होगा? नीचे कह रहा है द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जमैका इज मेजर डैश। तो क्या आंसर होगा? एम्प्लॉयर आंसर होगा या नंबर 1 रैंक्ड एम्प्लॉयर? Number one lawyer. नंबर 1 रैंक्ड एम्प्लॉयर होगा आंसर। ठीक है, नहीं, नंबर 1 रैंक्ड एम्प्लॉयर आंसर नहीं होगा, क्योंकि नीचे उसने कहा हुआ है कि आपने 3 वर्ड आंसर देना है। ठीक है। नंबर 1 रैंक्ड एम्प्लॉयर उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें नीचे लिखा हुआ है द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जमैका इज द मेजर डैश। तो यहाँ मेजर का वर्ड है, ऊपर वर्ड है वन, नंबर 1 रैंक। एक ही बात है, बाबर आजम इज अ मेजर प्लेयर, बाबर आजम इज द नंबर 1 रैंक प्लेयर। तो मेजर नंबर 1 प्लेयर को क्रॉस कर देगा, सिर्फ आएगा एम्प्लॉयर। द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जमैका इज द मेजर एम्प्लॉयर। यहां तक क्लियर है आपको? इज दैट क्लियर? Yes. ओके। थर्ड में कह रहा है 13 में द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मेजरिंग इंटरनेशनल टूरिज्म आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द मेजरमेंट ऑफ डैश। कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एसोसिएट हैं इंटरनेशनल टूरिज्म को मेजर करते हुए, वो अक्सर इस चीज में रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है। अब इसमें मैं आपको जगह पे ले जाऊंगा, लोकेशन पे असिस्ट भी करूंगा, हेल्प भी करूंगा, लेकिन करवाऊंगा आपसे। तो ये स्टेटमेंट आप, जी आई एम सॉरी, आई गेस इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सबको? जी, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सबको? अच्छा, 13 में कह रहा है द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मेजरिंग इंटरनेशनल टूरिज्म आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द मेजरमेंट ऑफ डैश। क्या प्रॉब्लम आती है जब वो मेजरमेंट करते हैं? अब मैं ऊपर आ रहा हूँ और ऊपर आके देख रहा हूँ कि क्या आंसर एक्सपेक्टेडली हो सकता है। ठीक है। तो अब मैं ई में आया हूँ, जो ई की लास्ट 3 लाइंस हैं इसमें मेरा आंसर है। अब आपने बताना है कि आंसर क्या है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये लास्ट 3 लाइंस में आंसर है। तो यू ऑल हैव 1.5 minute टू लेट मी नो दैट व्हाट इज द राइट आंसर, ताकि इसके बाद हम एक और कैटेगरी कर लें। अभी हमारे पास अच्छा अच्छा टाइम। जी बताएं।
जी, क्या क्या राइट आंसर होगा मुझे बताएं, नाजिया, अरीबा, डॉक्टर सनी। Sir, your screen is not visible. स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं दोबारा शेयर कर। अगर आपके पास बुक 10 आपने डाउनलोड की है तो उसके में 67 पेज पे हैं। आप खुद भी ओपन कर सकते हैं, मैंने भी स्क्रीन शेयर अगेन की है। अब स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. जी। अगर आप लास्ट में देखें तो लिखा हुआ है इन मैनी केसेस सिमिलर डिफिकल्टीज अराइज। नीचे प्रॉब्लम का वर्ड है, यहाँ डिफिकल्टीज का वर्ड है। व्हेन अटेम्प्ट्स आर मेड टू मेजर, जब उन्होंने मेजर करने की कोशिश की डोमेस्टिक टूरिज्म, तो कैन आर आंसर बी डोमेस्टिक टूरिज्म? इज दैट राइट? Yes, sir, I think. अच्छा अरीबा, आप भी कुछ बोल दें ताकि आपका भी हक अदा हो जाए कि आपने क्लास ज्वाइन की। क्या ये आंसर हो सकता है डोमेस्टिक टूरिज्म? जी अरीबा, आपकी। अच्छा डॉक्टर सनी, यू थिंक दैट दिस कुड बी अ राइट आंसर? Yes, I think. ओके फाइन, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। तो लास्ट का आंसर है डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी जिसका नाम है मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। ठीक है, अब हम एक और कैटेगरी कर रहे हैं और फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक और कैटेगरी करवा रहा हूँ जो बहुत इजी है, बहुत आसान है। उसका नाम है सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? Yes, Yes. वंडरफुल। इस कैटेगरी का नाम है मैचिंग सेंटेंस कंप्लीशन। मैचिंग सेंटेंस कंप्लीशन स्कूल में हम इसे कहते थे फिल इन द ब्लैंक्स। इसका एक और नाम है गैप कंप्लीशन। इसकी पहले तो टिप्स अंडरस्टैंड कर लें, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। नंबर वन टिप ये है कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। उसमें कह रहा है चूज नॉट मोर देन टू वर्ड्स, मतलब यहाँ एक वर्ड आंसर है या टू वर्ड आंसर है। सेकंड आपने क्या करना है कि जो आपके पास चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपने रीड करने हैं और कीवर्ड हाईलाइट करने हैं। जैसे 23 में कह रहे हैं वन स्टडी मींस रिसर्च फाउंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रंस आईक्यू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश एट होम। मतलब एक स्टडी ने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बच्चे के आईक्यू का, उसके घर पे दो चीजें मौजूद हैं उससे। ठीक है, इस तरह आपने बाकी 24, 25, 26 के कीवर्ड्स मार्क करने हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? वो हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं और आंसर फाइंड करने में। नंबर थ्री टिप ये है कि ये भी पैसेज ऑर्डर है, पहले 23 में लेगा, फिर 24, फिर 25, फिर 26। ठीक है, नंबर फोर टिप ये है कि आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश करनी है उसकी मीनिंग ड्रॉ कर लें और फिर आपने टेक्स्ट पे जाके अटेम्प्ट कर। ठीक है, जब सेल्फ प्रिपरेशन बच्चे करते हैं तो उन्हें ये आइडिया नहीं हो रहा था सर पहले सवाल पढ़ने हैं या टेक्स्ट। तो ये आपको कैटेगरी वाइज बताया जाता है कि आपने पहले कहाँ सवाल पढ़ने हैं, कहाँ पहले टेक्स्ट पढ़ने। यहाँ तक क्लियर है? एक मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर बाकी मैं एक दो आप लोगों से करवाऊंगा। तो आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? yes, ओके, ऊपर हम आते हैं तो हम सबसे पहले पैराग्राफ ए में आ जाते हैं। अगर आप पैराग्राफ ए में आ जाएं तो यहाँ हमने कीवर्ड ढूंढना है कि हमारे कीवर्ड क्या थे। स्टडी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, चिल्ड्रन आईक्यू, अवेलेबिलिटी, होम, ये तीन चार कीवर्ड्स हैं। अगर आप पैराग्राफ ए की फोर्थ लाइन पे देखें, देयर इज द वर्ड फिफ्थ लाइन पे चिल्ड्रन आईक्यू। कैन यू सी दैट? अच्छा, फिर कह रहा है व्हेन चिल्ड्रन आईक्यू स्कोर्स वर कंपेयर्ड। ठीक है, और फिर फोर्थ लाइन में कह रहा है फॉर एग्जाम्पल अ वेरी क्लोज पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो नीचे था स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यहाँ है पॉजिटिव रिलेशनशिप, सेम थिंग। was found when children IQ score were compared with their home educational provision। ये फ्री मैन की रिसर्च है। द हाइयर द चिल्ड्रन IQ, कि जितना ज्यादा बच्चे का IQ होगा स्पेशली 130 से ज्यादा, द बेटर क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशनल बैकअप। इसका मतलब ये कि उसका जो एजुकेशनल बैकअप है वो स्ट्रॉन्ग है। कैसे पता लगा? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड वर्बल इंट्रैक्शन। ये उन्होंने कैसे डिटरमाइन किया? वर्बल इंट्रैक्शंस किए, पेरेंट्स के उनके इंटरव्यू लिए कि भाई आपके बच्चे का आईक्यू अच्छा है, आप घर पे क्या करते हो। फिर कह रहे हैं विद पेरेंट्स नंबर ऑफ बुक्स एंड एक्टिविटीज इन देयर होम। तो पता लगा उन बच्चों के घर पे क्या पेरेंट्स ने प्रोवाइड किया हुआ है, बुक्स एंड एक्टिविटीज।
ये हमारा फर्स्ट का आंसर मिल गया कि वन स्टडी फाउंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन IQ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एंड एक्टिविटीज इन देयर होम। इज दैट राइट? समझ आया आप लोगों को ये? जी डॉक्टर सनी है, अरीबा, समझ आया आपको? आवाज नहीं आ रही मुझे आपको। आप लोग इतना साइलेंट होके क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा आपने इंटरेक्ट कर रहे हैं। जी सर, समझ आ रहे हैं। चलिंग गुड, चलिंग गुड। ये जो आपने बड़ी तेजी से बोला है ना, ये मैं चाह रहा हूँ, मुझे ये चीज चाहिए कि तेजी तेजी से इंटरेक्ट करें ताकि तेजी तेजी से हम आगे चलें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 24, 25, 26 आपने करना है, ठीक है? एक मैं और आपको करवा रहा हूँ, 24, 25 आपका असाइनमेंट है। अब आप कहेंगे कि सर 24, 25 कहाँ है? आई अंडरस्टैंड इट इज बिट ट्रिकी, मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैं आपको टिप्स एंड बिट्स में तोड़ तोड़ के डिटेल में समझा के करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर लें। बी पैराग्राफ में आपको 24 भी मिल जाएगा, 25 भी मिल जाएगा। दिस इज योर असाइनमेंट। अगर आप ये दोनों फाइंड कर लेते हैं तो आपकी असेसमेंट हो जाएगी और रीडिंग इज गुड, ठीक है? और अगर प्रॉब्लम होती है देन विल सी। 26 में आपको करवा रहा हूं, ठीक है? नीचे हम आ जाते हैं। 26 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 26 इंटरेस्टिंग है, कह रहा है टीचर्स हु रिलाई ऑन व्हाट इज नॉन एट डैश, कि टीचर्स एक चीज पे रिलाई करते हैं, उस चीज का नाम ये है। उस चीज का नाम क्या है वो हमें टेक्स्ट से पता लगेगा। कह रहे ऑफन प्रोड्यूस सेट्स ऑफ इंप्रेसिव ग्रेड्स इन क्लास, कि वो चीज अच्छे ग्रेड्स जो है हासिल करने में हेल्प करती है। अब वो चीज क्या है, लेट्स सी, देखते हैं कि जिस पे टीचर रिलाई करते हैं और उससे ग्रेड्स अच्छे आते हैं। अगर आप गौर करें तो अभी की क्लास में वो चीज मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के ग्रेड्स अच्छे हैं। अगर आप पैराग्राफ डी में आए तो डी में लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, कन्वर्सली टीचर्स हु हैव अ टेंडेंसी टू ओवर डायरेक्ट कैन डायमेनाइज देयर गिफ्टेड पीपल्स। फिर कह रहा है लर्निंग ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब खुद मुख्तारी के, इंडिपेंडेंटली सीखना। ऑल्दो स्पून फीडिंग कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। तो नीचे कह रहा था सेट्स ऑफ इंप्रेसिव ग्रेड्स, उसकी जगह इंप्रेसिव ग्रेड्स या नहीं लिखा होगा, कोई सिनोनिम सब्स्टिट्यूट वर्ड होगा, ठीक है? एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, एग्जामिनर ने उसकी जगह क्या वर्ड दिया है, हाई एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो हमें कीवर्ड मिल गया। तो इसका मतलब ऊपर टीचर की बात हो रही है, अगर आप गौर करो सेकंड लाइन में टीचर का वर्ड है स्टार्ट में, इसका मतलब यहाँ टीचर का कीवर्ड भी मिल गया। तो टीचर किस चीज पे रिलाई करते हैं जो अच्छे ग्रेड्स देती है? थर्ड लाइन में आंसर है, क्या आंसर है जी? व्हाट इज योर आंसर? जी अरीबा, आंसर क्या है आपका? सर स्पून फीडिंग। जी जी जी, थोड़ा सा श्योरिटी लेवल आपका कम है, लेकिन आंसर आपका पूरा सही है, स्पून फीडिंग, वेरी गुड। तो स्पून फीडिंग का मतलब ये है कि वैसे तो मतलब आपको पता ही है लिटरल मीनिंग क्या है, लेकिन यहाँ पे स्पून फीडिंग का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज बताना, हर चीज में स्टेप बाय स्टेप गाइड करना, ठीक है? तो इसका मतलब अगर टीचर स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा गाइड करता है तो उससे हाई रिजल्ट आते हैं, ठीक है? तो स्पून फीडिंग इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है? अब 24, 25 आपने खुद करना है बी में, ठीक है? अब क्या होगा कि इस क्लास के एंड में मैं आपको एक और बुक शेयर करूंगा, वो भी कैम्ब्रिज की बुक होगी, न्यू। उसमें मैं व्हाट्सएप पे आपको पेजेस हाईलाइट करूंगा, लेट से पेज नंबर 39, 40, 45 जो भी। उसमें जो आज मैंने दो कैटेगरीज करवाई हैं, एक मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, एक सेंटेंस कंप्लीशन, ये कैटेगरीज ऑलरेडी गिवन होंगी। आपने क्या करना है, इन कैटेगरीज को अटेम्प्ट करना है। अगर सेंटेंस कंप्लीशन के 5 सवाल हैं तो 5 कर लें, अगर उसके 3 सवाल हैं 3 कर। आज की शॉर्ट सेशन में, वेरी फर्स्ट सेशन में आपका यही असाइनमेंट है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं माशाल्लाह वो बड़े वर्सटाइल हैं। कोई पंजाब से हैं, कोई कराची से हैं, कोई सिंध से हैं। तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि हम शुरू में थोड़ा थोड़ा करें लेकिन समझ आए, क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन है, फिजिकल सेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। किसी का कोई सवाल है तो हमारी मीटिंग एंड होने में 1 मिनट है, मुझसे पूछ लें, अगर नहीं है तो मैं व्हाट्सएप पे असाइनमेंट शेयर कर। जी प्लीज। जी डॉक्टर सनी। जी सर, जो भी असाइनमेंट है आप व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा, फिर कर लूंगी। विद इन 10 मिनट्स बुक भी शेयर कर रहा हूँ, पेज नंबर। जी नाजिया और अरीबा, आपका कोई सवाल है तो बेटा क्विकली पूछिए। No, sir, I don't have any. How was- नो सर। चलें, ये मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको असाइनमेंट व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच।
Okay, thank you.